अल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम प्यारे दोस्त खैरियत के साथ होंगे और दुआ है कि अल्लाह सब पे अपना ख़ास फजल व करम नाज़िल फरमाए। तो जी प्यारे दोस्तों, आज मैं माह ज़ुल्क़अदा के महीने का एक मुजर्रब और ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और वो वजीफ़ा आपने किस लिए करना है? हर जायज़ हाजत के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। रिज़्क़ की तंगियाँ दूर करने के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम परेशानी है, ये कुरानी वजीफ़ा आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपको बहुत ही ज़्यादा सवाब, बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये वजीफ़ा आप ख़ुसूसी तौर पे माह ज़ुल्क़अदा के अंदर कर सकते हैं और कोशिश करें कि इसको नमाज के बाद अदा करें। इस नमाज के बाद इसको करने का बहुत ही ज़्यादा आपको अजर मिलेगा। आपने करना इस तरह है कि आपने नमाज के बाद, किसी भी नमाज के बाद वज़ू हालत में क़िबला रुख मुँह करके बैठ जाना है और आपने बैठ कर कम अज़ कम 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। नमाज वाला जो दुरूद है वो आपने पढ़कर 11 मरतबा, तो फिर आपने 17 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करनी है। छोटी सी सूरत है, 17 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करके फिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। और वजीफ़ा मुकम्मल हो जाने के बाद आपने अपने हाथों को उठाकर दुआए खैर करनी है। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा आप जो दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी दुआ को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाकर आपकी हाजत को पूरा कर देंगे, आपके रिज़्क़ में बरकतें नाज़िल फरमा देंगे, आपकी हर जायज़ हाजत इस अमल की बरकत से पूरी होगी। जी दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसको तमाम प्यारे साथियों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाअल्लाह नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।